देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन का तो सपना दिखा दिए थे, लेकिन बुलेट ट्रेन वे नहीं ला पाए। सेमी बुलेट ट्रेन हमारे देश में जरूर आ गई और नाम दिया गया उसका वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन हर रोज भैंसों से यानी मवेशियों से टकरा रही है। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल आपने देखा था, कल एक खबर आई थी कि वंदे भारत ट्रेन मवेशियों से टकरा गई। आज फिर वही खबर आई है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के पहले भारत को सपना दिखाए थे, जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा मैं भारतवासियों के लिए बुलेट ट्रेन लेकर के आऊंगा। बुलेट ट्रेन अभी तक तो नहीं आ पाई, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स हैं जो वंदे भारत को ही कह रहे हैं कि ये सेमी बुलेट ट्रेन है। और सेमी बुलेट ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो हर रोज भैंसों से टकरा रही है। हालांकि अच्छी बातें हैं, किसी भी यात्री की जान नहीं जा रही है, लेकिन मेरी फिर की सलाह आपको यही है, वंदे भारत ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हैं या आप सफ़र कर चुके हैं या आप सफ़र करेंगे जब भी, तो आप लोग सचेत रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो ट्रेन भैंसों से टकरा जाए और पलट जाए और उस हादसे में आपके साथ कुछ अनहोनी ना होने पाए। इसलिए सतर्क रह करके आप लोग ट्रेनों में बैठिएगा। वैसे भी हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट हर साल होते रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कई हजार की संख्या में लोगों की जानें चली जाती हैं। सरकार के हिसाब से 2, 4, 10, 20, 100, 50 हजार, 2000, 10,000 मौतें हो जाती हैं। सरकार के लिए सिर्फ आप आंकड़े भर रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, किसी के आप बेटे होते हैं, किसी के आप भाई होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी चाचा होते हैं, किसी के मामा होते हैं, और जिस घर से किसी की मौत होती है, दुख दर्द वही समझता है। हमारे देश की सरकारें नहीं समझती हैं। लेकिन वंदे भारत ट्रेन एकमात्र देश की ऐसी ट्रेन है जो हर रोज भैंसों से टकरा रही है और बहुत हास्यास्पद है सरकार इस पर क्या कर रही है। जो जिस भैंस से ट्रेन टकरा रही है उस भैंस के मालिक पर केस दर्ज किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। और वैसे भी तो साहब यही असली राम राज्य है। शायद आपने कल्पना ना की होगी, लेकिन असली राम राज्य यही है। जब ट्रेनें चलेंगी तो भैंसों से टकराएंगी और पर खच्चे उड़ जाएंगे ट्रेनों के। एक कल की तस्वीर पहले आप देख लीजिए। कल भैंस से टकरा गई थी, तस्वीर आपने देख लिया और इसके बाद टेप लगा करके सही किया गया। उसकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और आज की तस्वीर देखिए, आज जो वंदे भारत ट्रेन एक भैंस से टकरा गई, पिचक गई है थोड़ा सा, लेकिन सोचिए ये ट्रेन लोहे की बनाई गई है, फाइबर की बनाई गई है, कागज की बनाई गई है, किस चीज की बनाई गई है समझ से परे है। सरकार का ऑफिशियल बयान वही है, सिर्फ घुमावदार है, लीपापोती करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी जी से मेरा सवाल यही है, मंत्री जी आप कैसे ये बताएंगे जो भी ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं वे लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वैसे भी काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया गया था और इसीलिए दिल्ली से लेकर के बनारस तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। गांधीनगर से मुंबई तक ट्रेन चलाई जा रही है। 3 से 4 रूट है जहां पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। जो और सारी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उनको रोक दी जाती है। तो सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आपने देश को ऐसी ट्रेन दे दी है जो भैंसों से रोज टकरा रही है। इससे ज़्यादा शर्म की और बात क्या होगी। देखिए न्यूज़ 24 लिखता है, न्यूज़ 24 लिख रहा है, देश की सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत फिर से मवेशी से टकरा गई है। ये 2 दिनों में दूसरी घटना है। गुजरात में शुक्रवार को लगातार दूसरी बार ट्रेन से मवेशी टकरा गया। ट्रेन के अगले हिस्से में मामूली क्षति पहुंची है। रेलवे ने बताया कि गांधीनगर मुंबई जाते समय कंजारी और आनंद स्टेशनों के बीच यह हादसा हो गया। यह घटना जो है आज दोपहर 3:48 की है और पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रेन के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा है। तो व्यवस्थाएं कैसी हैं, सुरक्षा कैसी है, ये हो क्या रहा है,
ये सिर्फ ट्रेन दुर्घटना नहीं है, बल्कि सैकड़ों यात्रियों की जान के साथ खेला जा रहा है। और खेल कौन रहा है? हमारे देश की सरकार, जिसे चुन करके आपने प्रधानमंत्री बनाया है, जिन्हें चुन करके आपने रेलवे मंत्री बनाया है, और वही सरकार आपके परिवार के लोगों से खेलने का काम कर रही है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी? देखिए आगे न्यूज़ 24 लिखता है, वंदे भारत एक्सप्रेस बेहतर और विमान जैसे यात्रा अनुभव प्रदान करती है। यह स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच चलती है। यह एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो दो ट्रेनों को टकराने से रोकती है। कैसे सिक्योरिटी फीचर लगाए गए हैं, क्या फीचर्स लगाए गए हैं, सवाल अब इस पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे खबर आई, इसके बाद लोग अपना अपना रिएक्शन देने लगे, लोग अपनी अपनी राय रखने लगे। बोलता हिंदुस्तान लिखता है, लगातार दूसरी बार वंदे भारत ट्रेन से टकराई भैंस, फिर मामूली क्षतिग्रस्त हुई ट्रेन। वहीं रणविजय सिंह है, लिखते हैं, वंदे भारत ट्रेन फिर जानवरों से टकराई, हल्की सी पचक गई है। देखिए हो क्या रहा है। तो फोटो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल कहते हैं ना, कल की जो आग थी अभी बुझी नहीं थी, उसके पहले ही ऐसी खबर फिर आ गई। हमारे देश की स्वचालित स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत मवेशियों से टकरा रही है। और हमारे देश की आम जनता के साथ जो रेल यात्री हैं, आप भी सफ़र करते होंगे, मैं भी सफ़र करता हूं, हर कोई सफ़र करता है ट्रेन से, सभी के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और खेल कौन रहा है? हमारे देश की सरकार खेल रही है। सोचिए, ये ऐसा हमारे देश में चल रहा है। राम राज्य खैर चलता रहता है, लेकिन पूरी घटना को लेकर के राम राज्य में जो सारी घटनाएं हो रही हैं, वंदे भारत ट्रेन रोज मवेशियों से टकरा रही है, इस पर क्या राय है आप लोगों की? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।